नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 2 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। डे हाई से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्सों में देखने को मिली। अब दोस्तों, बुल मार्केट की बात की जाए, इतना तेज़ मार्केट में इस करेक्शन की बात की जाए, इसको ना के बराबर ही करेक्शन माना जाएगा। रही बात दोस्तों, क्या करेक्शन का दौर शुरू होगा, ये बोलना दोस्तों बहुत ही प्री मैच्योर एक्टिविटी होगी, बिकॉज मार्केट में अभी भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट दोस्तों एक खबर जो अभी के टाइम नॉक हमें देखने को मिल रही है, जिसका फलना बहुत सारे शेयर्सों में काफ़ी पॉजिटिव होगा। और ये दोस्तों न्यूज़ हमें MSCI इंडेक्स को लेके देखने को मिल रही है। तो क्या है पूरी खबर और इससे कौन कौन से स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है ना, उसके ऊपर होगा अनबायस्ड डिस्कशन। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो अगर आप भारतीय शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और अगर आपको MSCI इंडेक्स के बारे में पता नहीं, आपको जल्दी ही दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनको पता है वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। बट जिनको पता नहीं, उनको मैं बताने की आवश्यकता समझता हूँ कि कैसे बहुत सारे इंडेक्स होता है। आपने देखा कि निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स होता है, मिड कैप का इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप का भी इंडेक्स होता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी इंडेक्स है जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSCI इंडेक्स। इस इंडेक्स की बात की जाए, एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स की बात की जाए, इस बास्केट में रहते हैं जो जनरली गाइस डेवलप मार्केट बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप जितने भी गाइस डेवलप मार्केट की बात की जाए उनसे जुड़े हुए रहेंगे ना, आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। इसमें दोस्तों किसी की एंट्री होना ना मानो एक जैकपॉट की बात होती है, बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लोस काफ़ी हद तक हो जाते हैं। और कभी भी MSCI इंडेक्स से कोई कंपनी बाहर निकलती है तो आउटफ्लो भी हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, MSCI इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि डेवलप्ड नेशन के लिए भी है, जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी MSCI इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। और जी हाँ दोस्तों, रूटीन वाइज ना इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स निकलते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं कि 6-6 महीना के गैप में एक क्वार्टरली रूटीन होता है, जिसमें हम लोग को ना काफ़ी हद तक समझ में आता है कि अगर वो MSCI इंडेक्स में जगह पाएगा तो स्टॉक में इन्फ्लोस आएंगे। जैसे कि कोई बहुत सारी कंपनीज निफ्टी 50 में घुसती है ना, तो पैसिव फंड ऑफ कोर्स उसको फोकस करते हैं। यहाँ दोस्तों इसी बीच में नुवामा की बात की जाए, उनका ऐसा बेट है कि भारतीय शेयर बाज़ार में 6 कंपनी ऐसी हैं जो MSCI इंडेक्स में अगस्त के रिव्यू में जगह बना सकती है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर 6 कंपनी MSCI इंडेक्स में जा रहे हैं तो उनके जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं ना, सीधा इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उस इंडेक्स में जितना वेटेज उन सब कंपनीज़ को मिलता है वो सीधा पैसिवली उस पर पैसे लगते हैं। और जो कंपनी बाहर का रास्ता नापती है ना, बहुत सारे पैसे आउटफ्लोस भी होते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में देखा भी था। और ऑफ कोर्स मल्टीबैगर की जर्नी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में होती है। लेकिन यस, इससे गाइस उतना उत्तेजित मत होइए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल हैं जिनमें ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आ गई है। और ऑफ कोर्स वो MSCI इंडेक्स के टॉप कंटेंडर माने जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों बात की जाए नुवामा की, उनको ऐसा लगता है गारंटी किसी बात की अभी तक नहीं है। 13 अगस्त को समझ में आ जाएगा किसको जगह मिल रहा है, किसको जगह नहीं मिल रहा। लेकिन नुवामा की बात की जाए, ब्रोकर की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गाइस 6 स्टॉक और एक एडिशनल बोनस स्टॉक, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि उनके MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ने की संभावना है। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, प्रेस्टीज स्टेट की बात की जाए, ओबरॉय रियल्टी की बात की जाए, शेफलर इंडिया की बात की जाए, डिक्सन टेक की बात की जाए, इवनो मिंडा की बात की जाए, क्यूमुलेटिव इन्फ्लोस की बात की जाए 1.18 बिलियन। अगर दोस्तों इस रिजिक की बात की जाए, अगर टेक प्लेस होता है अगस्त में ना, अगर इन सब का नाम 6 कंपनी का नाम आता है, तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो फंड है ना, इनके इन्फ्लोस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक बड़ी कंपनी, कमाल की कंपनी, जिसमें मैंने गैस बहुत ज़्यादा अपना फेथ दर्शाया था, HDFC बैंक, जिसको हम लोगों ने वैल्यू बाइंग करी थी, वैल्यू बाइंग करने का मौका मिला था। और इस कंपनी की बात की जाए, अपने बॉटम से डिस्पाइट ऑफ सारे अवार्ड्स 25% भाग चुके हैं। और इसमें दोस्तों हमें 10 से 15% जो पोटेंशियल है MSCI इंडेक्स में, उसकी वेटेज में अपग्रेडेशन की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। वेटेज अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के बढ़ते हैं तो इन्फ्लोस की संभावना भी बढ़ती है। अब दोस्तों मैंने MSCI इंडेक्स को लेकर जो डाउट था क्लियर कर दिया। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक बाय स्टॉक की, बिकॉज वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मान के चलिए एक रिलायंस ने अपने डेटा पैक बढ़ा दिए, कॉलिंग जो रेट है बढ़ा दिए, टैरिफ हाइक किया, जिसको हम लोग आराम से इजी वर्ड है बोलते हैं,
एयरटेल भी वही किया, वोडाफोन आइडिया भी वही किया। क्या सही में अब इन्वेस्टमेंट का कोई भी दाव दिखाई पड़ता है? बिकॉज अभी भी कंपनी 17 रुपये के आसपास चल रही है। और दोस्तों लाइफ टाइम की तो आप देख सकते हैं कि जब से कंपनी की NSE लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया उतना गैस कोई इंप्रेसिव नहीं था। रीज़न साफ था, बिकॉज कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज था ना, इस कंपनी के पास था ही नहीं। जब मार्केट में बस दो ही कंपनी राजा की तरह काम कर रही है, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, उसके बावजूद भी गैस इस कंपनी में कितना ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिली, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखने को मिला, इनके प्रमोटर्स कितने बार कोर्ट के चक्कर भी लगाए, कितने सारे कांड भी हमें देखने को मिले। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी अभी भी उस मोड पे नहीं है जिस मोड पे चलना चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है ना, वो तो डुओपोली के बाद जो थर्ड पार्टी की बात की जाए, थर्ड प्लेयर की बात की जाए, वो होने से एग्जिस्टेंट तो मोटा मोटी बचा हुआ है। बट जिस स्केल अप से गैस कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है ना, वो अभी तक कंपनी उसमें विफल रही है। हो सकता है दोस्तों कि इस टैरिफ रेट हाइक से इनके रेवेन्यू थोड़े बहुत बूस्ट हो सकते हैं। बट दोस्तों मेरा हमेशा से मानना है, पहले से भी मानना है कि अगर मार्केट में दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ अगर तीसरे प्लेयर की ऑफकोर्स एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगे ना, वो गैस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। क्या पता है क्यों कंपनी सही है बाउंस बैक करे, क्या पता नहीं कर पाए। जब दोस्तों इतनी दुविधा होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास अगर अपना माल थमाते हैं, फॉर्चून की अपेक्षा करते हैं, तो उसका फल दोस्तों हमारे फेवर में आता है। तो रिलायंस और भारती एयरटेल में अगर आप निवेशित हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यस, इन सब न्यूज़ से छोटी मोटी स्पाइकअप हो सकती है। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो पहले से थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो हमें दिखाई पड़ी है, वरना ये कंपनी बिलो 10 का स्टॉक था। लेकिन यस, इन्वेस्टमेंट पर्पज से गैस मुझे अभी भी उतना अनुकूल नहीं लगता। कंपनी की बात की जाए, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है कि रेट कट की बात हो रही है। अब तो गैस मार्केट में ये खबर हमें देखने को मिल रही है कि अक्टूबर से रेट कट हो सकता है। अब रेट कट की फ़ायदा दोस्तों किसको होगी? रियल एस्टेट बिजनेस को काफ़ी होगा, जिनको प्रोजेक्ट्स में ना काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। इन सब न्यूज़ के पहले ही दोस्तों स्टॉक भाग जाता है। मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में मंदी की बात होती है ना, डिस्काउंटिंग होके जो प्राइस एक्शन है, मंदी उधर ही भाप लेता है। और जब तेज़ी के बारे में डिस्कशन होता है, स्टॉक दोस्तों हाथ में लगता ही नहीं है। तो रही बात दोस्तों प्रेस्टीज की, ओबरॉय की, ये सब रेट कट से बहुत ही प्रभावित सेक्टर हो सकते हैं, निवेशित हैं, तो ऑफकोर्स आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कमेंट्री ओबरॉय रियलिटी को लेकर भी होगी, जो बहुत ही नामी ग्रामी रियलिटी सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए तो ये भी बहुत ही कंसिस्टेंट भागने वाली कंपनी है। बट एक समय ऐसा था कि कंपनी उतने बड़े पैसे नहीं बनाए, ये भी कैसे कंपनी कॉन्सोलिडेशन फेज था। बट अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो ऑफकोर्स इन्फ्लोस आने से इन सब कंपनीज़ को बहुत ही फ़ायदा होगा। निवेशित है तो निवेशित रहे, निवेश करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना कॉल ले सकते हो। सो बात की जाए वन एंड ओनली डिक्सन टेक के बारे में, आप सबको अच्छे से पता है कि डिक्सन टेक का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान क्यों आती है? बिकॉज हम लोगों ने इसमें एक समय काफ़ी सफ़र किया था। सफ़र दोस्तों नहीं करेंगे तो बड़े पैसे नहीं बनेंगे। एक समय गैस स्टॉक आज से 13-14 महीना पहले 2700 के आसपास मिल रहा था, बिलो 3000, वहाँ से गैस कंपनी 12,500 के आसपास चल रही है। दोस्तों मुझे कल भी पसंद थी, आज भी पसंद है। बट यस, फ़र्क बस इतना है कि सेंटिमेंट चेंज हो गया है। कल यही कंपनी था, यही बिजनेस मॉडल था, बट क्या था, सेंटिमेंट ख़राब था तो स्टॉक 3000 के नीचे से चल रहा था। आज सब कुछ ठीक है तो स्टॉक 12,500 के आसपास चल रहा है। यही दोस्तों आपको ना कुछ डेवलप करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ है कि सारा चीज़ एक ही है, लेकिन दोस्तों वैल्यूशन ना 200 का पी बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये तो समय के संग समझ में आएगा। लेकिन यस, अगर पीछे से कंपनी के अर्निंग्स इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कुछ बढ़ते हैं तो पी भी एडजस्ट होगा। बट मेरे हिसाब से कैसे इस प्राइस ट्रेंडिंग के भांति इस करंट पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे कैसे अपसाइड की संभावना उतनी नहीं लगती है। हो सकता है कि इन सब न्यूज़ से कंपनी का शेयर प्राइस और भी बूस्ट हो। बट मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है कि इस पी में थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूँगा। लेकिन यस, अगर अर्निंग्स बहुत बढ़ते हैं, प्राइस ट्यूनिंग थोड़ा सा उसी हिसाब से सिंक होते हैं, तब दोस्तों मैं और भी इंटरेस्ट लूँगा। लेकिन यस, आप चाहें तो अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। रही बात डिक्सन टेक की, तभी भी कैसे कंपनी भारतीय शेयर बाजार में मोनोपोली का टैग यूज़ कर रही है। बात दोस्तों यूनो मिंडम, जो बहुत ही शानदार और जानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। इस कंपनी को भी हमने 500 550 के आसपास बहुत बार कवर किया है। कंपनी वही है, सब कुछ ठीक है। बट सेंटिमेंट की बात की जाए उसमें हमें काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसी दोस्तों रिबैलेंसिंग की बात की जाए, रेजिक की बात की जाए, इन सब कंपनीज का नाम अगर आता है और ऑफकोर्स जो नुवाना में जो बेट हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर वो सही जगह पे होता है, 1300 सही में
अगर इन सब का नाम जाता है तो इन सब स्टॉक्स में और भी फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ सकते हैं, जो इन सब कंपनीज़ को थोड़ा बहुत और ही बाइंग पे मोमेंटम पे ले आ सकते हैं। तो कंपनी के 6 समय काफ़ी अच्छे खासे रेंज पे चल रही थी। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, स्ट्रांगली होल्ड करें और देखें कि बजट में इस बार ऑटो सेक्टर के लिए क्या पत्ते खोल रहे हैं, बिकॉज जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज बजट के पहले भाग रहे हैं ना, खासकर ऑटो एंसिलरी, लग रहा है कि ईवी को लेके शायद कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है। देखा गया तो ईवी के क्षेत्र में इन सब कंपनी ने हाल फिलहाल में ही बहुत सारी कंपनीज के संग अपने टाई अप किए थे। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक शानदार कंपनी है। टिमकेन की बात की जाए, गैलेक्सी बियरिंग की बात की जाए, मेनन बियरिंग की बात की जाए, ये सब कैसे इनके एक पीयर कंपटीटर्स हमें दिखाई देते हैं। सो मेरे डिलीवरी रिपोर्ट को बिल्कुल भी एकदम ऐसा नहीं है कि अनइंटरेस्टेड होकर देखना है। जब दोस्तों मैं डिलीवरी रिपोर्ट शनिवार को या फिर संडे को कभी भी जब फाका रहता हूँ, खाली रहता हूँ, मैं दोस्तों डेली ट्रांजेक्शन में क्या क्या हो रहा है ना, वो सब बताता हूँ। मुझे अच्छे से दोस्तों मुँह जवानी याद है, शेफलर इंडिया में इस समय ना बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हुई थी कैश मार्केट में, और दोस्तों मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया था कि यहाँ पे स्टॉक गिरा तो है 20% टॉप से, लेकिन इस कंपनी में 80%, 85%, 90%, 95% के आसपास अकोमोडेशन हो रही है। बहुतों को लगता है कि हाई डिलीवरीज का मतलब है कि स्टॉक कल से भागेगा, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यस, एक बार अकोमोडेशन होने के बाद जब स्टॉक भागता है तो काफ़ी तेज़ भागता है, और इसीलिए इसमें डिलीवरीज रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं शो इसलिए करता हूँ बिकॉज इस डिलीवरी रिपोर्ट से दोस्तों मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को इनिशियली ग्रैब किया था, और ऑफकोर्स ब्रेकआउट के बाद ना वो सब कंपनी हम लोग को बहुत फ़ायदा दी है। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी भी अच्छी है, बट जिस हिसाब से कैसे इनके पीयर के वैल्यूएशन है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स टॉप क्लास है, निवेशित ऑलरेडी है तो निवेशित रहें, बिकॉज इन सब न्यूज़ से कंपनी काफ़ी भागती है। उसके बाद दोस्तों बैंकों का राजा HDFC बैंक, जो मैंने दिखाया ना किनवामा के अकॉर्डिंग इस कंपनी का वेटेज बढ़ सकता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बीच में तो इस कंपनी में बहुत लोग काफ़ी डर गए थे, होप हार गए थे, बट मैंने आपको हमेशा बताया है 13, 14, 15 का पीक में कंपनी मिल रही है ना, वो भी HDFC बैंक, और लोग चाह रहे हैं कि वो कंपनी अच्छा नहीं है, ख़राब है, आपको बस टाइम देने की आवश्यकता है। तो जो भी कैश रिटर्न्स नेगेटिव में थे वो बहुत लोग पॉजिटिव में आ गए होंगे, और जिनके पास करेज होगी, MOS आंकने की ताकत होगी, जो HTFL चैनल में मैंने आपको सबसे पहले MOS से सिखाया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका फल हम लोग को मिल रहा है। तो इस कंपनी को अभी भी आप हल्के में ना लें, बिकॉज निफ्टी के पूरे रैली में इस कंपनी में भले ही उतनी रैली नहीं है, बजाज में नहीं है, एशियन पेंट में नहीं है, बट ये सब का खरा सोना कंपनी है। 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। चूँकि दोस्तों मर्जर के बाद कंपनी थोड़ा बहुत पीछे चली, लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से ना कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी, और आने वाले कल में अगर सब कुछ सही रहा तो वही लेगेसी कंटिन्यू रहेगा। तो इन 6 कंपनी की बात की जाए, आपको कौन कौन सी कंपनी अच्छी लगी, किसको आप होल्ड करते हैं 6-7 कंपनी में, कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो ज़रूर ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।